नमस्कार साथियों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के मॉडल सेट को 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन हो आप लोग से पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, उसमें डेली सुबह 6 बजे क्विज कराया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये दिया गया है। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, दाहिनी और दिए गए हाशिए पर अंक निर्देशित है। ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट आप लोग को टोटल टाइम मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, और 80 नंबर के टोटल रहेंगे। 40 जो है ये ऑब्जेक्टिव और 40 जो है सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इधर। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, ठीक है, आप लोग को सेम, आप लोग को क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोग को सेम इसी तरह देखने को मिलेंगे। खंड अ में 40 यानी कि 14 यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेंगे और प्रत्येक का 1 अंक है। ठीक है, उसमें से 40 को ही आप लोग को यानी कि रंगना है OMR पेज में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब निर्देश आप लोग को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग को निर्देश है, आप लोग को इस तरह का मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए खंड अ में आ गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और यहाँ से आप लोग का है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प को चुने। ठीक है, चलिए तो यहाँ से है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन आया है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, यानी कि f और r में जो है क्या संबंध है। तो आप लोग को बता दें f बराबर होते हैं r/2। क्या होते हैं? f बराबर r/2। आप लोग को याद रखना है f बराबर r/2। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। ठीक है, यहाँ अधिक हो जाएगा है। ठीक है, ऑप्शन है हवा, जल, शीशा और हीरा। तो आप लोग को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और कितना होता है, तो 2.42 आप लोग को याद रखना है। हीरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। ठीक है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दूरी जो हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर। ठीक है, और अनंत जो हो जाएंगे अधिकतम दूरी हो जाए, ये हो जाएंगे अधिकतम दूरी। आप लोग को याद रखना अनंत। अधिकतम दूरी क्या याद रखना है? अनंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है बैगनी, नीला और लाल और पीला। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से याद रखना है बैगनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को क्या क्या याद रखना है, तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तरंग धैर्य में लाल रंग का सबसे अधिक होता है, तरंग धैर्य का। ठीक है, खतरे का निशान इसलिए लाल रंग दिया जाता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नीले रंग का जो है परिकर्णन सबसे अधिक होता है। परिकर्णन जो है सबसे अधिक होता है, याद रखना है। चलिए ठीक है, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। आप लोग ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोकसी लेंस और इनमें से सभी। ठीक है, तो निकट दृष्टि के लिए उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और इनमें से सभी पर। तो प्रतिरोध जो है वो किस पे निर्भर करता है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। यहाँ पे पूछा है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध जो है किस पे यानी कि निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध कब यानी कि किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ विद्युत चालक पदार्थ की प्रकृति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग को बताना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन है वाट घंटा, यूनिट और ओम। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएंगे। चलिए आप लोग को यहाँ से याद रखना ओम जो हो जाएगा वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए
आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे, आवेश का आप लोग को याद रखना, आवेश का एसआई मात्रक हो जाएंगे कूलाम, क्या हो जाएंगे, कूलाम, ठीक है, कूलाम हो जाएंगे। आप लोग को यहाँ ध्यान से रखना है कि एसआई मात्रक में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एसआई मात्रक नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग को बताइए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक तो वोल्ट होते हैं, क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुना 10⁻³ जूल, या 3.6 गुना 10⁻4 जूल, या 3.6 गुना 10⁻5 जूल, या 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, किस में बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है इसका क्या हो जाएगा। आप लोग को कमेंट में लिखना है 10 का जो होगा ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी, ठीक है। तो कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, चालक के आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत चालक के आरोपित विद्युत बल की दिशा की ओर यानी कि संकेत करती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है, उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहे और लास्ट तक बने रहे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। चलिए, और टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा, यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा यूरेनियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली चूना का रासायनिक सूत्र अनुसूत्र क्या है, CaOH2, CaO3 और CHO पे होल 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH पे होल 2, ये काली चूना हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को विरंजक चूर्ण का याद रखना, CaOCl2 हो जाएगा यहाँ से विरंजक चूर्ण का राइट आंसर अनुसूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, कैथोड पे ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 या Na2CO3 10H2O या CaOH2OH2 CaCO3, ठीक है। तो यहाँ से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 और 10H2O हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। ये अम्ल है, क्षार है, या लवण है, या इनमें से कोई नहीं। तो नीले को लाल कर देता है, मेरे ख्याल से अम्ल होंगे, ठीक है। अम्ल इसका देखना है, इसमें आप लोग को कमेंट में बताना है ये क्या सही है ये गलत, ठीक है। अम्ल होंगे वैसे, ठीक है। और आप लोग को pH मान पूछेंगे, यहाँ से आप लोग को बता दें pH मान अम्ल का जो होता है वो 7 से कम, आप लोग को याद रखना 7 से कम, और क्षार का जो है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का pH मान तो 10.5 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, ऑप्शन है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम, ठीक है। तो अधातु चमकीला के बारे में बात किया तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। धातु के बारे में याद बात किए तो निम्न में से वो अगर क्वेश्चन रहेंगे कौन सा धातु चमकीला है, तो आप लोग को याद रखना पारा, क्या होंगे, पारा। धातु में पारा चमकीला होता है और धातु में ब्रोमीन चमकीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये अल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील इसमें से सोडियम हो जाएगा, ठीक है, जिसको किसमें, केरोसिन तेल में, ठीक है। केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, तो ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 72 कक्षा की संख्या, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यायक्रम समूह है, ठीक है, पर्यायक्रम समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, ठीक है। तो पूछा यहाँ से क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं, नाइट्रोजन जो है कितने आबंध बनाते हैं दो परमाणुओं के बीच, ठीक है, तो एक आबंध, द्वितीय आबंध, तृतीय आबंध और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय आबंध, ठीक है, द्वितीय आबंध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1 और CnH2n-2। तो यहाँ से होता है एल्काइल होता है, ठीक है, यहाँ से क्या क्या होता है, एक मिनट, यहाँ से एक होता है अल्काइल, ठीक है, एल्काइल होता है, एक होता है एल्किन होता है, एल्किन होता है, एक होता है एल्किन होता है, ठीक है, एल्किन होता है, एल्किन होता है, ठीक है, यहाँ से एल्किन होता है, ठीक है, तो यहाँ से पूछा एल्किन, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, ठीक है, CnH2n नहीं होगा, CnH2n+2 होंगे, ठीक है। इसका आप लोगों को कमेंट में बताना ये ऑप्शन ए होंगे या ऑप्शन बी होंगे, ठीक है, कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, तो आप लोग को पता है आवर्तों की संख्या कितनी होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है, 18 हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है, और वर्गों की संख्या पूछेगा तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी क्या है, समूह में ऊपर से नीचे आने में नीचे आकार में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है या परमाणु साइज घटता है या परिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं, तो परमाणु का साइज जो है वो बढ़ता है, ठीक है, नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार जो है ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए साइज बढ़ता है। कौन सा एंजाइम इस एमएलसी-कृत वसा का पाचन करता है, ठीक है, तो पेप्सिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परकुचन रक्तदाब, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80, ठीक है, 80 से 120 के बीच रहना चाहिए, ठीक है, रक्तदाब, तो सामान्य बोला 80 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप एवं अन्य भागों किसके द्वारा भेजा जाता है, तो रंध्र के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, इनमें से सभी, तो यहाँ बोला यानी भोजन पादप के अन्य भागों में, सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अन्य भाग के यहाँ चर्चा की है, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा काई के प्रवर्धन के प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है गेहूँ, गुलाब, धान और इनमें से सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, लेशमियानिया और अमीबा, इनमें से कोई नहीं, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, ऑप्शन है गुलाब का फूल, पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प और इनमें से कोई नहीं। द्विलिंगी पुष्प अड़हुल का पुष्प होता है, तो इसमें तो नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या यह सही है या गलत है, ठीक है, इसमें हम कंफ्यूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ग्राही स्थित है, ठीक है, आंखों में, नाकों में, कानों में और इनमें से सभी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है, स्थित ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग का, हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रेमेस्टिक से या मेडुला से या पांस से, अनुमस्तिष्क से, तो प्रेमेस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि से या अधिवृक्क से या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अधिवृक्क से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो आप लोग को पता है चार्ल्स डार्विन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत, ठीक है, और कौन सा पौधा का, तो मटर पौधा का, ठीक है, मटर पौधा का, यानी कि मटर के पौधे का उपयोग किया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो XY होते हैं, ठीक है, सॉरी स्त्रियों को पूछा है तो XX हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, XX हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है, प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन और टिश्यू पेपर, ठीक है, तो जैव निम्नीकरण का कचरा बोल रहा है, प्लास्टिक और पॉलीथीन तो दोनों एक है, ठीक है, थर्मोकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहर तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे मध्य प्रदेश राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बीच, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है, कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और इनमें से सभी, तो कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को 40 VBI ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हुआ, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें, डेली क्विज किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।